क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोगों के पास जन्म से ही सब कुछ क्यों होता है? दौलत, शोहरत और खुशियाँ। और वहीं कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक वक्त की रोटी और कड़कती धूप में तड़पने के लिए पैदा होते हैं। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई एक ऐसा अदृश्य हाथ है जिसका हिसाब इंसान के मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता? आज की कहानी किसी काल्पनिक किताब से नहीं बल्कि कर्म के उस क्रूर और अचूक नियम से जुड़ी है जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान के होश उड़ जाते हैं। यह कहानी है आज से लगभग 300 साल पहले की, मालवा राज्य के सबसे बड़े और सबसे अहंकारी जमींदार विक्रम सिंह की। विक्रम सिंह के पास इतनी दौलत थी कि वह सोने के बर्तनों में खाना खाता था, लेकिन उस दौलत से भी बड़ा था उसका अहंकार। वह मानता था कि उसकी किस्मत, उसकी ताकत और उसकी बुद्धि की वजह से वह इस मुकाम पर है। वह अक्सर संतों और अष्टावक्र गीता के उपदेशों का मजाक उड़ाया करता था। वह कहता था कि कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती, जो कमजोर हैं वे अपनी नाकामी को कर्म का नाम देते हैं। लेकिन विक्रम सिंह यह भूल चुका था कि नियति जब अपना जाल बुनती है तो वह राजा और रंक में फर्क नहीं करती। एक दिन विक्रम सिंह के महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा, बीमार और फटेहाल सन्यासी आया। उस सन्यासी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह विक्रम सिंह का अतीत और भविष्य दोनों देख पा रहा हो। बूढ़े सन्यासी ने सिर्फ एक मुट्ठी अनाज और पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन अपने अहंकार में वशीभूत विक्रम सिंह ने न केवल उसे मना किया बल्कि अपने सैनिकों से कहकर उस बूढ़े सन्यासी को महल के सामने की कीचड़ में फेंकवा दिया। सन्यासी कीचड़ से उठा, उसने अपनी शांत आंखें विक्रम सिंह पर टिकाई और मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम सिंह, आज तुमने जिस कीचड़ में मुझे फेंका है, याद रखना, कर्म का पहिया जब घूमता है तो सोने के महल भी इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तुम्हारा हिसाब इसी जन्म में शुरू होगा। विक्रम सिंह जोर से हंसा, लेकिन ठीक उसी रात कर्म का वह भयानक चक्र भी एक्टिव हो गया, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक ऐसे रहस्य में बदल दिया जिसका जवाब अष्टावक्र गीता के अलावा कहीं और नहीं था। सन्यासी के जाने के ठीक 3 दिन बाद मालवा राज्य पर अचानक पड़ोसी देश ने हमला कर दिया। विक्रम सिंह की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उसका आलीशान महल, उसकी तिजोरियां, सब कुछ राख के ढेर में बदल गया। जो विक्रम सिंह कल तक सोने की थाली में खाता था, आज वह अपनी जान बचाने के लिए फटे कपड़ों में नंगे पैर जंगलों और सड़क पर भाग रहा था। वह भूखा था, प्यासा था और उसके पैर छालों से भर चुके थे। भागते भागते वह एक अनजान शहर की गलियों में पहुंचा। भूख के मारे उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसने सामने एक घर देखा जहां एक गरीब परिवार सूखी रोटियां खा रहा था। विक्रम सिंह ने हाथ फैलाए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे एक सूखी रोटी दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तभी उस घर का दरवाजा खुला और जानते हैं सामने कौन था? यह वही बूढ़ा सन्यासी था जिसे विक्रम सिंह ने कीचड़ में फेंकवाया था। लेकिन इस बार वह सन्यासी नहीं बल्कि उस घर का मालिक था, जो एक बेहद साधारण जीवन जी रहा था। विक्रम सिंह डर के मारे कांपने लगा और उसके पैरों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा, आपका श्राप सच हो गया, कर्म ने मुझे वाकई मिट्टी में मिला दिया। सन्यासी ने विक्रम सिंह को उठाया, उसे पानी पिलाया और एक बहुत ही गंभीर बात कही, जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। सन्यासी ने कहा, विक्रम सिंह, मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया था। कर्म कोई सजा या इनाम नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। तुमने अपने पिछले कई जन्मों में बहुत पुण्य किए थे, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में राजा जैसी दौलत मिली। लेकिन उस दौलत के साथ जो अहंकार तुमने पैदा किया, उसने तुम्हारे पिछले सारे पुण्यों को पल भर में जलाकर भस्म कर दिया। सन्यासी ने आगे कहा, इंसान सोचता है कि जो वो आज कर रहा है उसका असर सिर्फ आज होगा, लेकिन कर्म एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसका बैलेंस अगले 7 जन्मों तक ट्रांसफर होता रहता है। आज जो तुम्हारे पास था वह कल का पुण्य था, आज जो तुम्हारे साथ हुआ वह आज का पाप है। विक्रम सिंह की आंखें खुल चुकी थी, उसका सारा अहंकार टूटकर बिखर चुका था। उसने सन्यासी से पूछा, हे महात्मा, अगर कर्म का यह नियम इतना अचूक और भयानक है तो क्या इस चक्रव्यूह से बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या इंसान हमेशा अपने अतीत के कर्मों का गुलाम बना रहेगा? सन्यासी मुस्कुराया और बोला, इसका उत्तर महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को अष्टावक्र गीता में दिया था। ध्यान से सुनो विक्रम सिंह, अष्टावक्र गीता कहती है, नाहम देहो न मैं देहो, जीवो नाहमसी चिति, अजरा अमर स्वरूपो राम। अर्थात तुम यह शरीर नहीं हो और न ही यह शरीर तुम्हारा है। तुम यह जीव या कर्ता भी नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो। सन्यासी ने विक्रम सिंह को समझाया कि इंसान कर्म के जाल में केवल तब तक फंसता है जब तक वह खुद को कर्मों का कर्ता मानता है।
जब तुम सोचते हो कि यह महल मैंने बनाया है, यह दौलत मेरी है, यह न्याय मैंने किया है, तो तुम उस कर्म के फल से बंध जाते हो, और जैसे ही तुम फल से बंधे, तुम्हें उसका हिसाब चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। इस चक्रव्यूह से छूटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, साक्षी भाव। अपने कर्मों को ऐसे करो जैसे तुम इस संसार के रंगमंच पर केवल एक अभिनेता हो। जब सुख आए तो अहंकार मत करो, क्योंकि वह भी बीत जाएगा। जब दुख आए तो निराश मत हो, क्योंकि वह भी तुम्हारे किसी पुराने हिसाब का अंत है। जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए सब कुछ भगवान या प्रकृति को सौंपकर साक्षी बनकर जीता है, कर्म की जंजीरें उसे कभी नहीं बांध पाती। विक्रम सिंह को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वह राजा से एक सन्यासी बन गया, लेकिन इस बार जबरदस्ती नहीं, बल्कि भीतर के ज्ञान से। दोस्तों, आज आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, चाहे वह कोई टूटा हुआ रिश्ता हो, कड़वाहट हो या नाकामी, याद रखिए वह कर्म के इस विशाल खाते का एक पन्ना मात्र है। अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अहंकार से बचिए और हर परिस्थिति में शांत रहना सीखिए। अगर इस कहानी ने आपकी ज़िंदगी के किसी अधूरे सवाल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। हम फिर से पेश होंगे किसी और दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुरू करें अपना पहला आत्मसंवाद।